आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, सुप्रीम ब्लिस कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट्स. द सुप्रीम स्टेट इज दैट इन विच द माइंड इज एनहिलेटेड थ्रू वन पॉइंटेड इंक्वायरी. अर्थात इंद्रियां और इंद्रियों की जो विषय वस्तु है उनके संपर्क से परम आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता. सर्वोच्च अवस्था वो है जिसमें एकाग्र अनुसंधान के द्वारा मन विलीन हो जाता है. परम आनंद कहाँ से आता, कैसे आता है? जो निर्वाण है, बोध है, वो परम आनंद की अवस्था है, हमेशा कहा जाता है. इसको हम लोग हमेशा सुनते चले आए हैं, तो ये सत्य है. अब वो परम आनंद आएगा कैसे, क्या होता है? सूत्र इस बात को खोज रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है. वो कहता है कि जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, और जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके विषय हैं, उनसे परम आनंद नहीं मिलता. एकाग्र अनुसंधान से, एक फोकस्ड वन पॉइंटेड इंक्वायरी, उससे यह आनंद आता है. और उस एकाग्र अनुसंधान में, वन पॉइंटेड इंक्वायरी में मन विलीन हो जाता है. ये सूत्र अब सार रूप में उन बातों की ओर इशारा कर रहा है जिन्हें वो पहले कहता चला आया है कि एक ही है चेतना, एक ही है सब विस्तार, सब उसी का विस्तार है, उसी चैतन्य का ही विस्तार है. इंद्रियां और इंद्रियों के माध्यम से हम जीवन को जीते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है आनंद? इंद्रियों से या इंद्रियों के विषय वस्तुओं से? इसको वो खोज रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है. हम लोग अगर अपने जीवन में अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा इनर एटीट्यूड, हमारा आंतरिक ढंग किसी भी चीज में जाने का. इंद्रियां वही होंगी, विषय वस्तु वही होगी, लेकिन वही दुख का विषय भी बन सकती है, वही आनंद का विषय भी बन सकती है. ये विषाद और आनंद, ये दुख सुख, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? जब हम बहुत बहुत एकाग्र चित्त होकर देखेंगे इस चीज को, बहुत सचेतन होकर देखेंगे, तो ये दिखाई देगा कि ये हमारे इनर एटीट्यूड में है. हमारी प्रवृत्ति, वृत्ति, ढंग, हम जीवन से कैसे मुखातिब होते हैं, उससे हम कैसे पेश आते हैं, जीवन के साथ हम क्या करते हैं. अब जब हम इस चीज को एक बार देख लेते हैं, ये इनर एटीट्यूड है, तो जो एकाग्र चित्त होकर खोजने का मार्ग इसमें कहा गया है, वो हमको फिर बहुत सारी चीज़ों का दर्शन कराता है. वो हमको ये दर्शन कराता है कि इंद्रियां बस द्वार हैं, वो डोर्स हैं, वो द्वार से अधिक नहीं है. और जो विषय वस्तु हैं वो भी बस एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे आनंद घटित होगा. हमको किसी अच्छी जगह जाकर आनंद मिलता है, क्या ये मिलेगा ही? और क्यों मिलता है? हमको कोई अच्छा भोजन करके, अच्छे सुंदर दृश्य, सुंदर चेहरे, सुंदर कुछ भी हो, उसको देखकर आनंद मिलता है. क्यों मिलता है? ये इंद्रियों से ही मिला या इंद्रियों से परे कुछ है उससे मिला?
हम अगर इसी को देखें, हमारी आंतरिक स्थितियों के बदलाव के साथ ये सब बदल जाता है। हमारा अंतर्मन खिन्न हो तो वही विषय वस्तु, वही ऑब्जेक्ट सब दुख का विषय बन जाते हैं, विषाद का विषय बन जाते हैं। और अगर हम अंदर से ठीक हैं, हमारा इनर एटीट्यूड ठीक है, तो वही चीज़ें कुछ और बन जाती हैं। अब यहाँ पर तो मोटी मोटी बात समझ में आ जाती है कि हाँ, हमारा आंतरिक ढंग महत्वपूर्ण है, लेकिन वो क्या ढंग होना चाहिए एग्जैक्टली, वास्तव में वो क्या ढंग होना चाहिए जो हमको आनंद की तरफ ले जाता है। सूत्र कहता है कि वो अवस्था जिसमें मन विलीन हो जाता है। मन एक उपयोगी संयंत्र है, वो भी उसी चेतना से, उसी स्रोत से उभरा है। तो ये जो मन है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, ऐसी जो परिकल्पनाएं लोग करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। विलीन होना, उसका पूरी तरह शांत हो जाना है, अनुद्विग्न हो जाना। जैसे सागर में उठती लहरें अचानक शांत हो जाएं, तो लहरें विलीन हो गई, लेकिन संभावना के रूप में वो विद्यमान है। फिर सतह पर हलचल होगी, लहरें उठ जाएंगी, लेकिन अभी वो विलीन हो गई। तो मन भी ऐसे ही विलीन होता है जब उसकी उद्विग्नता की अवस्था समाप्त हो जाती है, और जब आवश्यक होता है तो मन प्रकट होता है, अपना काम करता है, और एक अनूठे उपकरण की तरह, अनूठे उपहार की तरह हमारा सहयोग करता है। इनर एटीट्यूड की गहराई में जब जाएंगे तो फिर हमको डूअर और नॉन डूअर, इस बात की प्रत्यभिज्ञा होगी, इस बात की पहचान होगी कि हम उलझे किस बात से थे। हम ऐसे जीवन में व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक तीर, इसके दोनों तरफ नोक हो, लेकिन हम भीतर की नोक को भूल जाते हैं, बाहर की नोक को याद रखते हैं। ये टू वे एरो है जीवन में कुछ भी अनुभव करने का। तो हम केवल वन वे रह जाते हैं। ये सेंसेस, ये ऑब्जेक्ट्स, ये लोग, जब ये एक मार्गी रह जाता है, एकांगी रह जाता है, तो उसमें विभाजन आता है, डिवीजन आता है, और वहीं पर वो डूअर, वहीं पर वो कर्ता भी आता है। क्योंकि ये वहां से हुआ है तो वहीं से हुआ होगा, वही उत्तरदायी होगा। हमारे आनंद और विषाद का, हमारे सुख दुख का कारण ये बाहर ही कुछ होगा, ये दूसरे लोग ही होंगे, उनसे ही कुछ हुआ होगा। ऐसा अनुमान हमारा मन अपने भीतर निर्मित कर लेता है। ये मन की संरचना निरंतर विकसित होती हुई एक घटना है, उसको ध्यान रखेंगे। सूत्र कहता है कि वो वन पॉइंटेड इंक्वायरी, वन पॉइंटेड यानी कि बिल्कुल हम फोकस्ड हो गए हैं कि है क्या जीवन में आनंद विषाद का सारा जो उलझाव, तब हमको दिखाई दे जाता है। नहीं, वो हमारी मान्यताओं पर खड़ी बहुत सारी चीजें हैं, और वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि उस तीर का दूसरा सिरा जो हमारे भीतर गया हुआ है, उसको याद कर लेना। उसी को हम सेल्फ रिमेम्बरिंग भी कहते हैं, उसी को आत्मस्मरण भी कहते हैं। और वो स्मरण ही हमारे नॉन डूअर का, अकर्ता का स्मरण है, कि चीजें कहीं भीतर हो रही हैं और उनका ही फैलाव हर तरफ हो रहा है। प्रोजेक्टर कहीं भीतर है, बाहर के पर्दे पर सब दृश्य आ रहे थे, जा रहे थे। तो इंद्रियों के विषय वस्तु वस्तुतः पर्दों का काम करते हैं, और पर्दों पर जो चित्र प्रक्षेपित हो रहे होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं इंद्रियों के। इंद्रियां एक पर्दा है। अब पर्दे में और पर्दे के ऊपर प्रक्षेपित हो रहे दृश्यों, चित्रों में तो कोई बहुत मूल्य है नहीं। मूल्य है उस प्रोजेक्टर में जो भीतर है। भीतर के प्रोजेक्टर पर जाकर हम देखते हैं ये बस हो रहा है।
और ये उसी स्रोत से ही सब निकल कर फैल रहा है। एक ही चेतना का ये सब विस्तार, ये वन पॉइंटेड इंक्वायरी के बाद, एकाग्र चित्त अनुसंधान के बाद यही समझ उतरती है। और तब आनंद, तब गहनतम शांति, उसके पहले नहीं। अब हम पर्दे पर बदलते हुए दृश्यों से बहुत विचलित नहीं होते। कल्पना करिए अगर फिल्म में हम कभी देखने गए हैं और हम ये भूल जाएं कि प्रोजेक्टर से चीज़ प्रोजेक्ट हो रही है, तो हम पर्दे को तो आग लगा दें, पर्दे से हम दुश्मनी पाल लें कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कैसा युग आ गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इतनी हिंसा हो रही है, या इतना प्यार हो रहा है, इतना। लेकिन हम उस फिल्म का आनंद लेते हैं। आनंद क्यों ले पाते हैं? बस इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये बस केवल एक हैपनिंग है, एक घटनाक्रम है जो कहीं और से चल रहा है। तो जीवन में आनंद भी ऐसे ही घटता है, इसी सामान्य समझ से जो उस वन पॉइंटेड इंक्वायरी से आती है, जो तीर के दूसरे सिरे को, जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय वस्तुओं से परे हमारे अंतरतम में प्रवेश किया हुआ है, उधर ले जाती है। वहाँ आत्मस्मरण घटता है, सेल्फ रिमेम्बरिंग घटती है, और वहाँ फिर हमको दिखाई दे जाता है कि न मैं करता हूँ, न कोई करता है, न मैं डूबर हूँ, न कोई दूसरा डूबर है। उसी स्रोत से सब ये लीला घट रही है। जिसको जीवन के इस लीला रूप का दर्शन हुआ वही तो आनंद में होगा, अन्यथा आनंद में होने का कोई उपाय नहीं। अब इंद्रियों से कोई उलझाव बचता नहीं। जो लोग इंद्रियों से उलझे रहते हैं वो इंद्रियों के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। जैसे पहले के लोगों को लगता था कि शायद इंद्रियां ही कुछ गड़बड़ कर रही हैं। सूरदास की कहानी सबने सुनी होगी, वो सच है कि नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन कहानी का जो प्रसंग है वो यही है ना कि उन्होंने देखा और उनके भीतर किसी स्त्री को, और उनके भीतर वासना उठी। उनको लगा कि ये नेत्र ही दोषी हैं जो वासना उठा रहे हैं, हम इन नेत्रों को फोड़ लेते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने अपने नेत्र फोड़ लिए। उन्होंने कहा अब आंतरिक आंख से केवल उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस कृष्ण में ही हम लगाएंगे, बाहर के संसार को देखेंगे। तो ये जो गलती है, या देखा जाए ये मूढ़ता है, ये हर कोई करता है। वो इंद्रियों से उलझता है, उसको लगता है कि इंद्रियां शायद गड़बड़ कर रही। इंद्रियां नहीं गड़बड़ कर रही हैं, वो तो केवल द्वार हैं। जैसे प्रोजेक्टर का लेंस तोड़ डाले हैं, लेंस बेचारा थोड़ा ही कुछ कर रहा है कि जो जिस लेंस के माध्यम से वो निकलकर प्रकाश की किरणें आगे जाकर प्रक्षेपित करती हैं। तो हमारी इंद्रियां तो बस एक माध्यम है, एक डोर है, एक ओपनिंग है। तो हम इंद्रियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, अधिक मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। और जब हम अपनी इंद्रियों के प्रति अधिक संवेदनशील और मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं तो हम अधिक स्वस्थ हो जाते हैं, अधिक सुंदर हो जाते हैं, और अधिक विश्रामपूर्ण हो जाते हैं। हमारे जीवन से बेचैनी विदा हो जाती है। मन का विलीन होना यही है। मन जब विलीन होगा तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? कैसे पता चलेगा कि मन निस्तरंग हो गया? उसकी छाया शरीर पर पड़ेगी। शरीर और मन संयुक्त है, वो अलग नहीं है। बॉडी माइंड इसीलिए आज का हम जो वैज्ञानिक जगत है उसमें उपयोग करते हैं। शरीर मन, मन विलीन हुआ अर्थात मन निस्तरंग हुआ, उसकी लहरें उठना बंद हो गई बेचैनियों की, तो शरीर भी वैसे ही शांत हो जाएगा, शरीर अडोल हो जाएगा, शरीर की जो उत्तेजनाएं हैं वो शांत हो जाएंगी, इंद्रियों में एक खिलावट आ जाएगी, इंद्रियां बुझी बुझी नहीं रहेंगी। स्पर्श की इंद्रिय, श्रवण की, सूंघने की, स्वाद की, हर इंद्रियां अपनी
संभावना में शुद्ध रूप से उपस्थित हो जाएंगे। उनको दबाने, रोकने या उनका किसी भी तरह का दमन करने का कोई भी फिर कारण नहीं रह जाएगा। और जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो कुछ भी आनंद देता है। जैसे अगर श्रवण की इंद्रिय किसी की शुद्ध हो गई हो तो हर ध्वनि संगीत है। श्रवण की इंद्रिय जिसकी जितनी कुंद होती चली गई हो, जितनी कंटेमिनेट होती चली गई हो, प्रदूषित होती चली, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संगीत चाहिए। इसीलिए हम देखेंगे कि जब जितनी बेचैनी होती है व्यक्ति के भीतर, उतनी संगीत की तलाश होती है। और सुने और सुने। पहले हम थोड़ा सा धीमा संगीत सुने, फिर कान फाड़ देने वाला संगीत सुने, ऐसा संगीत कि वो कान को बिल्कुल तार तार कर दे। वही हमारी जो गंध की इंद्रिय है उसको देखें। जीवन में चारों तरफ दैवीय सुगंधें हैं, अद्वितीय सुगंध से व्याप्त है पूरा संसार, लेकिन हमको नहीं आती। तो हमको कुछ उत्तेजनात्मक चाहिए होता है कि उसमें उत्तेजना हो। वही स्वाद की इंद्रिय में वो जितनी डल हो जाती है उतना ही हमको ज्यादा स्वाद को विकसित करना पड़ता है। अगर वो इंद्रिय शुद्ध हो, अपनी संभावना में खिली हुई हो, तो कुछ भी उस इंद्रिय को आनंद में ले जाने का कारण बन जाता है। कुछ विशेष नहीं चाहिए, कुछ इतना अधिक नहीं चाहिए, ऐसे ही सब। तो सूत्र ये इंद्रियों के विरोध में नहीं है। जब वो कह रहा है इंद्रियों से आनंद नहीं मिलता, तो वो केवल उस ऑब्जेक्टिफिकेशन को हमें समझा रहा है कि देखो ये क्या है। तीर का दूसरा सिरा सेल्फ रिमेम्बरिंग, उसको जानो। इंद्रियों के विषय से विरोध गिर जाएगा और फिर उस शुद्धतम अवस्था में, उस निस्तरंग हो गई मन की अवस्था में हर तरफ आनंद ही आनंद है। और हमारे भीतर की समझ हमारी नॉन डूअर स्टेट में, अकर्ता की स्थिति में ठहरी हुई।